इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद एक अलग चीज हुई। एक नया कीवर्ड ट्रेंड किया, यूपीएससी प्रीलिम्स स्कैम। स्कैम क्या था? अगर आप यहाँ रोल नंबर देखो तो ट्रिपलेट कह दिया लोगों ने, 3 रोल नंबर एक साथ सिलेक्शन में दिख रहे हैं। अब ये रियल भी हो सकते हैं, फेक भी हो सकते हैं, इनको वैलिडेट करने का कोई तरीका तो है नहीं। अब व्यूज लेने के लिए बढ़िया चीज है, मुझे भी बना लेना चाहिए था वीडियो, बट नहीं बनाया। लोग 4.5 लाख, 12,000, 24 लाख इस तरह से व्यूज ले गए। एंड एक भाई साहब का मैं जस्ट अभी स्क्रॉल कर रहा था तो उनका थंबनेल है, हाँ, यूपीएससी बहुत हुआ, आज प्रोटेस्ट है, घर से निकलो। इनके चचा के, मौसा के, बुआ की, फूफी की, बड़ी अम्मी की शादी है, क्यों निकलो भाई प्रोटेस्ट पे घर से? मतलब अच्छा खासा जिंदगी चल रही है, यूपीएससी ने कुछ सुनना करना है नहीं, जाके 2 इलेक्ट्रिक सोटे कभी खाए हैं? मैंने खाए हैं कॉलेज में प्रोटेस्ट में। दोबारा मत करना, इसीलिए क्लास 1 ऑफिसर बनना था, राइट? तो लोगों के जॉब के अलग अलग रीजन होते हैं। अब प्रोटेस्ट पे क्यों जाओगे? किसी ने आपकी सुननी नहीं, करनी नहीं, करते रहो केस। कैसे वैलिडेट करोगे कि ये रियल लोग हैं या इन्होंने चीटिंग की? मैं आपको बता देता हूँ यूपीएससी में चीटिंग होती कैसे है। फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है स्कैम और ब्लफ, यूपीएससी एग्जाम में पहली बार नहीं हो रहे। बहुत साल से कोई चीज ऐसी है जो मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये चाहूंगा कि आप एस्पिरेंट लेवल पे भी ये चीज लर्न करो। पॉजिटिव नेगेटिव जैसे यूज करना है वैसे करो शौक से। और यूपीएससी में जो सो रहे हैं बेवकूफ, वो एटलीस्ट सुन लें, ताकि जागें और अपने ईगो और प्रमोशन और एक्सटेंशन, इन सब से थोड़ा आगे सोचें। स्कैम स्टूडेंट लेवल पे होते हैं, प्लस पेरेंट्स भी यहाँ इन्वॉल्व हैं। यूपीएससी के लेवल पे स्कैम्स होते हैं, आपको नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्वेश्चन हमेशा होते हैं। टॉपर्स के लेवल पे जब लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो स्कैम्स होते हैं, कोचिंग के लेवल पे तो स्कैम्स खैर आप कोचिंग्स पे ही बात करते हो। तो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे, कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि किस तरह से क्या बवाल है ये सारा, राइट? मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है सिनॉप्सिस साइंस में। सबसे पहले ये रोल नंबर डिस्प्यूट आपको समझ में आ गया। स्टूडेंट लेवल पे अगर आपको स्कैम करना है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये सब क्या है? ये सब अगर आपको रियल में करना है ना, देखो, प्रीलिम्स अगर साथ में देना है दोस्तों के साथ और मेन साथ में देना है, इसके तरीके बताता हूँ। आई थिंक 2011, हाँ 2011 ईयर था, तब हम गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। ब्रांच के 30 के 30 लोगों ने कहा कि हम फॉर्म एक साथ भरेंगे। सबने फॉर्म भरा और एक ही साथ क्लिक किया, राइट? भाई मैं नहीं था यार, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। पूरी क्लास उधर, 33 लोग थे टोटल क्लास में, 3 लोगों ने गेट का एग्जाम अलग रूम में दिया, 30 ने इधर। इस 30 में से 27 लोग गेट क्वालिफाइड है, 3 पता नहीं क्यों रह गए। और इस 3 में से 2011 में तो मेरा भी नहीं हुआ था, कोई भी क्वालिफाइड नहीं। अगले साल एक पर्सन ने पूरे साल भर मेहनत की एंड उनकी रैंक थी 12 गेट, मैं ब्रांच नहीं बताऊंगा। एंड उसके साथ सपोज ये एग्जाम हॉल का अरेंजमेंट है, आप यहाँ बैठे हो, क्रॉस में आपके ये बंदा बैठा है, आप यहाँ बैठे हो, ये बंदा 12 रैंक ला रहा है, और इसको पूरा देख के इन्होंने अपनी आंसर की में सेम टू सेम मार्क कर लिया। प्लस ये ट्यूशन पढ़ाते थे इंग्लिश के लिए, 2 नंबर एक्स्ट्रा एक इंग्लिश का क्वेश्चन आता था। इनकी भाई साहब की 10 रैंक आ गई, हमारे कॉलेज की उस टाइम की हाईएस्ट रैंक थी गेट में। ईयर बैक लगी, कहीं और से बुलावा आ नहीं सकता था। अगले साल इन्होंने डिग्री कंप्लीट की, जैसे तैसे आईआईएससी बैंगलोर से बुलावा आया, फाइनली वहां डिग्री कर नहीं पाए, क्योंकि कैसे होगी, मतलब आईआईएससी से करना कोई इजी चीज तो है नहीं। तो आपको भी अगर अपने दोस्तों के साथ प्रीलिम साथ में देना है, ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी इस चीज पे काम कर चुका है, अब सेम रोल नंबर वालों को अलग अलग रूम में बिठा लेता है, रैंडम होता है प्रीलिम्स में। बट क्या मेंस में ऐसा होता है? नहीं होता है। आपको अपने दोस्तों के साथ मेंस देना, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। मेरा मेंस था मैसूर सिटी में। मैसूर आपको पता है कर्नाटका में, बैंगलोर से कुछ किलोमीटर दूर है। वहां पे प्रीलिम्स था। मेरा और मेरे फ्रेंड 2 लोगों ने साथ में प्रिपेयर करके एग्जाम दे लिया। इनफैक्ट एक और पर्सन था हमारे साथ तैयारी करते थे, वो अब सेलेक्टेड भी है। तो 3 लोगों ने प्रीलिम्स दिया, क्वालिफाई हो गए, अलग अलग रूम से जैसे तैसे हुए, जो भी हुआ। अब ऑप्शनल सबके सेम थे। मेंस का सेंटर था लखनऊ। लखनऊ में अगर जिन्होंने मेंस दिया उन्हें पता है कि कमरे नहीं होते, ऐसे छोटे छोटे कमरे नहीं होते वहां ना, एक बड़ा हॉल है जहाँ आशाराम बापू टाइप प्रवचन चलते हैं। सारे लोग एक ही रूम में बैठते हैं। एक भाई साहब माइक पे कुछ तो खैनी खा के कुछ तो कमेंट्री टाइप करते रहते हैं कि चलो, इस वो बापू के प्रवचन टाइप की फीलिंग आपको आएगी। अब हुआ क्या, मैसूर में हमारा प्रीलिम्स था, मेंस लखनऊ में है। लखनऊ इज अ टीयर 2 सिटी। बाई चांस मैं भर दिया फॉर्म कि यार घर के पास है, मौसम मौसम ठीक रहेगा, उसके बाद छुट्टी लेके देहरादून चले जाएंगे, वहां से घर ऋषिकेश। ठीक है, कर लिया। मेरी, मेरे फ्रेंड की और जो थर्ड पर्सन, जो 3 फ्रेंड थे, आगे पीछे सीट।
ऑप्शनल सेम है और हम बाहर से आए हैं तो सिटी सेम है, तो यहाँ यूपीएससी ए जगह कमी करता है, तो वहां पे आप अगर चाहो कि मेंस अपने फ्रेंड के साथ देना चाहो तो कर सकते हो। हैक क्या है, आपको एक छोटी सिटी में अपना प्रीलिम्स देना है, क्वालिफाई होके किसी टीयर 2 टाउन में आ जाओ, ट्राई करो, प्रीलिम्स का फॉर्म भी आसपास भरो। मेंस में यूपीएससी इतना ध्यान नहीं देता, प्रीलिम्स में रिफॉर्म्स कर लिए हैं, मेंस में अभी रिफॉर्म्स हो जाएंगे कुछ सालों में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक तरीका है, आगे पीछे सीट हो जाएगी। पहला मेंस मेरा लखनऊ में था, सेकंड मेंस मुंबई में था, थर्ड मेंस वापस लखनऊ में था। यार हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि चीटिंग कर लें डिस्पाइट ऑल दिस, लेकिन चीटिंग्स होती है। चीटिंग सबसे ज्यादा विजिबल कहाँ होती है, चलो ये बताता हूँ। चीटिंग इन एग्जाम हॉल, राइट, प्रीलिम्स और मेंस। देखो, अगर आपको वॉशरूम में बुक छिपाना है ना, बहुत आसान है, जाके छिपा दो, बहुत पुराना है, हो जाएगा। ब्लूटूथ डिवाइस की नीड नहीं है, मैं बताता हूँ। जैसे लैंग्वेज पेपर होता है ना, इंग्लिश एंड एक रीजनल, जैसे हिंदी हो गई आपका और रीजनल, एक एक नंबर वाले, पूरे हॉल में चीटिंग चल रही होती है। जिसने मेंस दिया है, अगर आप मेरी बात से डिसएग्री करते हो, कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हो, गालियां दे सकते हो, राइट। पूरे एग्जाम हॉल में चीटिंग चल रही होती है। अब जैसे मेरा सेकंड मेंस मुंबई में था, मुंबई में मराठी मीडियम में लोग ज्यादा लोग लेते हैं, मुझे हिंदी लिखना था। तो सपोज ये आपका एग्जाम सेंटर कुछ ऐसा होता है, वो एक कॉलेज है, वहीं होता है सारे मेंस, तो यहाँ मराठी, यहाँ मराठी, यहाँ मराठी, ये सब चल रहा है, ये कॉरिडोर है, और यहाँ एक रूम में हिंदी, एक रूम में फिर अलग अलग लैंग्वेज है। तो ये पूरे चीटिंग का आगे स्कोप है, राइट। ये लैंग्वेज पेपर हो गया। ऑप्शनल में, सेम ऑप्शनल वालों का मैंने आपको बता ही दिया, 10 नंबर के फैक्चुअल क्वेश्चन, वहां चीटिंग तो हो ही सकता है, आपको सब्जेक्टिव है, लेकिन जैसे आपसे पूछ ले, मान लो बास्केट ऑफ फैक्ट टोपोग्राफी, चलो सबका सही था उस एग्जाम हॉल में, मेरा आंसर गलत था, मैं कुछ और ही लिखाया था, पता ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने लिखा कि जो नागालैंड में लोग बचने, हमलों से बचने के लिए पहाड़ पे चले जाते हैं, तो ऊपर वो अपने सेटलमेंट बनाते हैं, एरियल व्यू देखने पे ये अंडे की टोपोग्राफी टाइप लगता है, ऐसे देख लो, लगता ही होगा। भाई ड्रमलिन होते ग्लेशियर का लैंडफॉर्म, मेरे अलावा सबका सही था, एग्जामिनर ने हो सकता है मुझे ज्यादा नंबर दे दिया, ठीक है। प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पीएसआईआर में आया, पूछ लो आगे पीछे किसी से, राइट। जीएस में करनी है, जैसे मान लो फियोर्ड्स वाला क्वेश्चन पूछा 2023 में, या डेमोग्राफी विंटर 2024 में, या ट्विस्टर 2024 में, किसी एक को भी अगर आता होगा ना, तो वो आगे पीछे हेल्प कर लेगा। इस तरह से मेंस में चीटिंग होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग, तो फिर यहाँ पे आगे आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो, राइट। प्री बता दिया, प्री में चीटिंग करना थोड़ा इजी नहीं है, तो ये जो बातें हैं ना, थोड़ा सा मतलब पचने में मुश्किल है कि लोगों ने ऐसा कर लिया होगा, वो बाई चांस वाली बात है, क्योंकि सेट अलग होते हैं, बहुत सारी चीजें अलग होती है। तो ये तो मैं नहीं मानता कि ये सही होगा, यूपीएससी इस लेवल पर रिफॉर्म कर चुका है, यहाँ पे करना है। और एग्जाम हॉल से पहले चीटिंग तो आपको पता ही है, जैसे पेरेंट्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, फेक सर्टिफिकेट बच्चे अपने आप तो बनाते नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो जिन्होंने, मोहतरमाओं ने फेक सर्टिफिकेट बनाए हैं, कोई गोल्फ खेलते हुए मिले हैं, या बैडमिंटन कुछ तो खेल रहे हैं, एंड कुछ लोग का तो मतलब सर्विस से टर्मिनेशन ही हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ऐसा भी कोई पाप नहीं कर दिया तो इनको जेल से छोड़ दो। तो एग्जाम हॉल से पहले चीटिंग हो सकती है, या फिर आप कहीं के स्पीकर के बच्चे हो, तो क्या पता आपका पहुंच हो सकती है, पता नहीं, नोबडी नोज, अब ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं। चलो खैर ठीक है। अब अगर आपको ये सब पसंद आया हो, तो अगर इनका कोर्स पे आप इनरोल कर सकते हो वीडियो देख के, तो भाई हमें भी पैसा दे देना, हमारे भी इनरोलमेंट कर लो, क्या बुराई है, राइट। हम भी तो कोचिंग है ना, वो प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सिनॉप्सिस आईएएस। ये वीडियो मैं चाहता हूं कि आपके पास पहुंचे, और यूपीएससी के बेवकूफ जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं उनके पास जरूर पहुंचे, ठीक है। इसमें चीटिंग बिफोर एग्जाम हॉल में मैं उस पर तो जा ही नहीं रहा हूँ, कि जो आप शॉर्टकट्स लेके आते हो कि कितने पेज पढ़ने हैं, फ्री नोट्स डाउनलोड कर लिया यहाँ वहां से, 2 लाख रुपए आप पे कर दोगे, फिर फ्री नोट्स इधर उधर से डाउनलोड भी करते रहोगे, सब लेके घर में रख लिए बिल्कुल, ठीक है। यूपीएससी लेवल पे कहाँ स्कैम होते हैं, इनफैक्ट स्कैम से ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है। स्कैम होते जरूर होंगे इनकी आड़ में, ट्रांसपेरेंसी पे इनका कोई ध्यान नहीं है। सारा ध्यान कहाँ है, अपने प्रमोशन पे, ईगो सेटिस्फेक्शन पे, कोर्ट केस जीतने पे। हर साल यूपीएससी पे कोर्ट केस होता है, हर साल जीतते रहते हैं। ऐसी कैसी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं रखती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। बहुत सारे स्टेट पीएससी ना मेंस में मार्क्स रिलीज करते हैं, यूपीएससी नहीं करता। यूपीएससी तो कहता है हम मार्कशीट भी नहीं देंगे, एनुअल रिपोर्ट भी 3-3 4 साल बाद देते हैं, पता नहीं मतलब क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, टाइपिंग नहीं आती है, किनको हायर किया हुआ है, कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये बनाएंगे। अब एनुअल रिपोर्ट जैसे होती है ना, ये है
राइट। इसमें ये मैं अभी बात करूंगा हिंदी साहित्य हाईलाइट क्यों किया है। 2019 की रिपोर्ट्स 71वीं रिपोर्ट, अभी आई थिंक 2021 की रिपोर्ट आई है, 2025 चल रहा है, तो ये अभी बात करेंगे हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव, एनुअल रिपोर्ट में आपको क्लियर दिख जाएगा। फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन 1 साल बाद आता है, यहाँ प्री हुआ, यहाँ मेंस हुआ, या इंटरव्यू हुआ, या अगला प्री हुआ, यहाँ तुमने बिल्कुल लाके रिजल्ट देना है। ये बंदा मतलब बिल्कुल भूल से भी इंप्रूव ना कर ले, आंसर की भी वहीं देनी है। तो क्यों क्यों नहीं दी जा सकती प्रीलिम्स की आंसर की? ऑब्जेक्टिव पेपर है, कहीं से तो तुमने कॉपी चेक की होगी, कहीं से तो आंसर की, ठीक है, हो सकता है कि तुम बताना नहीं चाह रहे कि इसका आंसर ए था या बी था, लेकिन अब मान लो तुमने बी मान लिया, यहाँ पे तो तुम आंसर की रिलीज करते ही हो ना, यहीं कर दो, तो लोगों को एटलीस्ट स्कोप मिल जाए ना कि अच्छा तुम्हारी एलिमिनेशन टेक्निक ऐसी चल रही है, यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, नहीं वो नहीं देंगे। मेंस में इंप्रूवमेंट अगर करना है तो भी यही मार्कशीट आएगी। यार मेरे मेंस में ऑप्शनल में नंबर ठीक आ रहे हैं, जीएस में नंबर ठीक नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कब इंप्रूव करें, आपने टाइम ही नहीं दिया, अब मुझे बेसिकली 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा। आंसर की आपने देनी नहीं, रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड में करना है। सिलेबस, सिलेबस मतलब टाइपिंग नहीं हो रही यूपीएससी से ठीक से, सिलेबस के आपको कुछ नमूने दिखाता हूँ। ये ओस्तोव मॉडल ऑफ ग्रोथ है ना, ज्योग्राफी ऑप्शन में, ओस्तोव नहीं है, रोस्तोव है, मतलब ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 2000, आई थिंक हाँ 2025 का, यूपीएससी की वेबसाइट से। ये आज तक ये टाइपिंग मिस्टेक ठीक नहीं कर पाए। पॉपुलेशन थ्योरीज लिखा है ना यहाँ पे, ये पॉपुलेशन थ्योरी, ये लिखा है ना मार्क्स, माल्थस एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, ये पॉपुलेशन थ्योरी ही है, राइट। यहाँ लिखा है ना ग्रोथ सेंटर एंड ग्रोथ पोल, ये पेरुएक्स एंड बोल्डविले, ये सेम मॉडल है, इन्हीं का मॉडल है ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर। मतलब डुप्लीकेशन तो छोड़ो, ये तो फिर भी पता नहीं कैसे पता होगा इनको कि ये पॉपुलेशन थ्योरी इन्हीं को कहते हैं, या पेरुएक्स एंड बोल्डविले यही ग्रोथ पोल है, इनको तो ये स्पेलिंग टाइप नहीं हो रही ढंग से। चलो ये आईएएस में जियोलॉजी है, आईएफएस में भी जियोलॉजी है, चलो सिलेबस टॉपिक अलग हो सकते हैं। यहाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है एक सिलेबस में टॉपिक, जनरल जियोलॉजी, ठीक है, यहाँ भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, इनसे एक स्पेस नहीं दिएगा, बट चलो ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। एविडेंस एंड मैकेनिज्म आपको आईएफएस में पढ़ना है, यूपीएससी में आपको बस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ना है, यहाँ बस यही पढ़ना है। तो जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या मतलब प्रवचन पढ़ते हैं आशाराम जी के, यही तो एविडेंस और मैकेनिज्म ही तो पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, मैक्सिमम एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, इससे ज्यादा क्या पढ़ते हो, क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हो, तो भाई वो भी लिख देते हैं। कतई निरे गधों ने ये मतलब टाइप किया हुआ है, यहाँ देखो फॉरेस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट एंड टेंडिंग कौन बताएगा, ये अलग है, चलो एंड लिखा है समझ आएगा। यहाँ देखो जरा, यूनिफॉर्म शेल्टर वुड सिलेक्शन, क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा है एक ही वर्ड है यूनिफॉर्म शेल्टर वुड सिलेक्शन? एक्चुअल में ना ये है, क्लियर फेलिंग सिस्टम अलग है, यूनिफॉर्म शेल्टर वुड सिस्टम अलग है, सिलेक्शन सिस्टम अलग है, कोपिस सिस्टम अलग है, कन्वर्जन सिस्टम अलग है। जब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेट कर रहे थे ना, मैं कहूँ यार ये समझ ही नहीं आ रहा सिलेक्शन सिलेक्शन, जब क्वेश्चंस दिखे ना सिलेक्शन सिस्टम, तब समझ में आया कि ये मतलब हम तुम्हारे ये बेवकूफ हरकतें समझने के लिए 40-45 साल के पीवाईक्यू पढ़े तब जाके समझ में आएगा, कोचिंग लेवल पे की जा सकती है, स्टूडेंट लेवल पे तो नहीं की जा सकती। फिर एक चीज और है, पैटर्न चेंज के नाम पे, हाँ स्केलिंग, स्केलिंग कैसे होती है, स्केलिंग का मतलब क्या है, मान लो एक ऑप्शन, मान लो मैथ्स ऑप्शनल है, इसमें किसी के 392 मार्क्स आ गए या 374 मार्क्स आ गए, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स इतने हैं, मैथ्स में हो सकता है मिनिमम मार्क्स 250 हो, ठीक है, मैथ्स का मान लो ये स्केल है आपका, ठीक है, ये 250 है, 250 से 374 तक मैथ्स में गए, लेकिन एट द सेम टाइम कोई दूसरा ऑप्शनल है, उसमें हाईएस्ट मार्क्स से 280 गए हैं एंड मिनिमम मार्क्स इसमें 190 गए। स्केलिंग का फंडा ये होता है कि इनको बॉटम को बॉटम से मैच कर दो, कहीं एक या तो सेम कर दो या एक मतलब इक्विवेलेंट नंबर पे ले आओ, और 280 को 374, ताकि ये वाले ऑप्शनल वाले लोग लॉस में ना रहे। बहुत सारे स्टेट पीएससीज में स्केलिंग के मार्क्स दिखाए जाते थे, यूपी पीएससी के रिजल्ट्स अगर आप पुराने देखो आपको दिख जाएगा। यूपीएससी ने आज तक अपना बिल्कुल मजाल की मुंह खोल दिया हो कि स्केलिंग हम कैसे करते हैं। फिर पैटर्न चेंज के नाम पे तो ये हर साल मतलब मजाक सा कर ही लेते हैं, जैसे पेयर टाइप क्वेश्चन है, उसमें मान लो मैं कहूं कि इसको इससे मैच करो, इसको इससे मैच करो, इसको इससे इससे उससे, ठीक है। अब अगर आप एक्चुअल में पूछना चाह रहे हो कि क्या आपको नॉलेज है इसकी, तो फिर अलग से सेट करो। आप क्या कर रहे हो, ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू आर ट्रू, मान लो ओनली दो ही सही है, मेरे हिसाब से ये और ये सही है, एग्जामिनर के हिसाब से ये और ये सही है, मैंने गलती कर दी, आंसर तो मेरा फिर भी ठीक है, क्या ले लिया, मतलब तुमको 3 साल में समझ नहीं आ रहा अब तक कि पेयर टाइप क्वेश्चन में तुक्के का स्कोप है, क्या एसेस करना चाह रहे हो? गोवा में जाके कोल्ड ड्रिंक पी के ये लोग शायद पेपर बनाते होंगे, होपफुली अच्छी कोल्ड ड्रिंक मिलती है गोवा में, सस्ती भी होती है।
अब हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव ये क्या है? आप एक चीज ऑब्जर्व करो, नो हार्ड फीलिंग टू अदर्स, बट यहां देखो हिंदी मीडियम 6.8% सिलेक्शन है, 191 लोगों ने दिया एग्जाम और 13 लोग सिलेक्ट हुए। ऑन द अदर हैंड कन्नड़ा में 13.7%, यहाँ मतलब कम लोग देखे ज्यादा लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, 105 में से 13 लोग, परसेंटेज देख रहे हो। और देखना है सिनॉप्सिस साइंस की वेबसाइट पे पूरा मैंने 7-8 साल का ये कंपैरिजन डाला हुआ है कि लिटरेचर ऑप्शनल जो भी है उनमें कैसे होता है, जाके एक बार देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। एक फ्रेंड था जब हम कर्नाटका में थे, ही वाज लाइक कि कन्नड़ा से लिखूंगा, 2-3 तो यूनिवर्सिटी है, कोई ना कोई प्रोफेसर जान पहचान का निकल आएगा, या पता होता है लोगों को यार कि मेंस कहाँ है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी एक बंदे ने एग्जाम दिया तो बहुत हाई चांसेस हैं कि धांधलेबाजी हो सकती है, राइट। या फिर किसी ने जीएस लिख लिया मान लो रीजनल लैंग्वेज में। अब क्वेश्चन ये है कि जो एग्जामिनर आएगा वो आपका ज्योग्राफी चेक करेगा, हिस्ट्री पॉलिटी सोसाइटी चेक करेगा, या फिर लैंग्वेज चेक करेगा? कौन एग्जामिनर है उसके लिए? तो रीजनल एग्जामिनर से हो गए ना। एंड कंट्री इज नॉट फ्री फ्रॉम रीजनलिज्म, ये तो है ही नहीं। साथ में इंटरव्यू में भी भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। इंटरव्यू बोर्ड में आप क्यों बताओ हिंदी मीडियम वालों के कंसिस्टेंटली मेंस में 40 से 50 नंबर कम क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं, हिंदी वाले तो हिंदी वालों की टांगे खींचते हैं, बाकी में देख लो आपको नहीं दिख रहा होगा ऐसा, राइट। एंड दूसरा, इंटरव्यू बोर्ड ये जरूर है कि नॉन हिंदी लोग, मैं नहीं बताऊंगा इंडिया में कौन कौन से लोग नॉन हिंदी है, हिंदी बेल्ट को छोड़ के सब नॉन हिंदी है, वो आ गए इंटरव्यू पैनल में तो भाई उनका अलग ही खुन्नस आती है। चलो मैं बताता हूँ आगे। हम बताए थे डीएई में इंटरव्यू कैसे चलते हैं। साउथ इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, पता नहीं क्या इनकी दिक्कत है कि नॉर्थ में रिसर्च हो नहीं सकती, कि पाकिस्तान के ज्यादा पास है, इसरो के सारे सेंटर भी साउथ में लगाने हैं, नॉर्थ से एचएएल भी साउथ में ले जाना है, डीआरडीओ भी साउथ में ले जाना है, आई डोंट नो क्या। हमारे एक बॉस हैं राव साहब, अब तो रिटायर हो गए होंगे, तो जब हमने रिसेंटली ज्वाइन किया था तो एक मीटिंग में ही वाज लाइक कि आ गए नॉर्थ इंडियन भूखे नंगे, अपने यहाँ नौकरी कर लेते, तो यार मतलब आई वाज लाइक कि उस बंदे को वही आंसर देना पड़ा, ये तुम ही तो थे वहां पे इंटरव्यू बोर्ड में, तुम्हारे लोग ही तो थे, मत सेलेक्ट करते। ओपन इंटरव्यू 1.5 घंटे 2.5 घंटे तुमने इंटरव्यू लेके सेलेक्ट कर लिया, वाई क्यों क्यों कर लिया? तो वो भेदभाव आपको दिखेगा हिंदी वालों के साथ, स्पेशली भेदभाव देखिए। कर लो प्रोटेस्ट, कर लो जितने प्रोटेस्ट करने कर लो, जहां जहां घर से निकलना निकल लो, कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी 20s अगर खराब करनी है देन गो इनटू ऑल दीज, मेरा आपको सजेशन यही है, 2 से 3 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, एग्जिट प्लान बनाओ और निकलो। सिलेक्शन हो गया तो निकलो, नहीं होगा तो निकलो, अपनी 20s मत वेस्ट करो। जिंदगी है 4 दिन की, उसमें से आपने 10 साल वेस्ट कर लिया यूपीएससी में, क्यों भाई, क्या मिल जाएगा? टॉपर्स लेवल पे बात करते हैं। आईएएस बनना है भाई, क्यों बनना है आईएएस? अगर आप लोगों से पूछोगे, चलो आते हैं इस पे। एक और चीज बताता हूँ, ऑप्शन में पेपर लीक, यूपीएससी में लोगों को जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, बहुत बढ़िया है हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए, पीवाईक्यूज देख लो हो जाएगा। पीवाईक्यू से टेक्निकली ट्रेंड मैच करना चाहिए ना, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होना चाहिए। सिनॉप्सिस पे तो हमने पूरा कोर्स बनाया हुआ है कि पीवाईक्यू का कोर्स ले लो, आधा पेपर आ जाएगा। 2019 से ये चल रहा है, हमने कहा तो मार्केट में लोगों ने गाना शुरू कर दिया, पीवाईक्यू कर लो कर लो कर लो। इतना होने के बाद भी तुम्हारे पीवाईक्यू से रिपीटेड है क्वेश्चन। आपको पेपर लीक चाहिए ना, बहुत सारी कोचिंग से आती है कि हमारे ऑप्शनल से इतने क्वेश्चन आ गए। मैं आपको एक हैक बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑप्शनल है पीएसआईआर या जियोलॉजी या ज्योग्राफी, कोई सा भी, या मैं ले लेता हूँ सोशियोलॉजी, कोई भी ले लो आप, ठीक है। आपको 2025 का पेपर गेस करना है, टॉपिक थीम्स। आप एक काम करो, इसके पहले 4 साल छोड़ दो, 21, 22, 23, 24 ये छोड़ दो, इसके पहले के 5 साल के पेपर उठा लो, मतलब 16 to 20। इसमें से आपका 2020 में 50% प्लस पेपर रिपीट हो जाएगा, थीम एटलीस्ट रिपीट हो जाएगी। चेक करना है, कोई भी ऑप्शन उठाओ, 24 का उसका पेपर उठाओ और उसके 4 साल छोड़ के बेसिकली 15 से 19 तक का पेपर देख लेना, आधा पेपर आपको दिख जाएगा। तो तुमने करा क्या, तुमने यूपीएससी में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तुम्हारे खुद के यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से फॉलो होता है? पता नहीं किन को नौकरी दे रखी है, क्यों दे रखी है। मेरे से बनवा लो यार पेपर, मतलब 100-200 रुपए पर क्वेश्चन लेके अच्छे नए क्वेश्चन बना दूंगा, अब तो एआई से बनवा लो, कर सकते हो ना पीवाई क्यू रिपीट करने। तो पेपर लीक का भी मैंने आपको एक तरीका बताया। देखो एंड में मैंने बोल दिया था पैसे जरूर दे के जाना, कोर्स एनरोल करके जाना, यहाँ भी आप कर रहे हो, बाकी जगह भी कर रहे हो। टॉपर बनना है, टॉपर क्यों बनना है वो बताता हूँ।
आपको क्यों टॉपर बनना है? पहला आंसर, सोशल सर्विस करनी है। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ सोशल सर्विस नहीं करनी, सच बताओ। मैं बताता हूँ, आप नहीं बता पाओगे। आपको चाहिए पावर, पार। दूसरा पैसा, वो भी कैसा? काला धन, ब्लैक मनी, ये चाहिए आपको। तीसरा, आईपीएस जिन लोगों को बनना है ना, बगल वाले को पीटना होता है कई बार, कुछ खुन्नस होती है पता नहीं कुछ तो। फिर कुछ लोगों को शादियां, गर्लफ्रेंड को पटाना है, कुछ इस तरह के रीजन है। यह सोशल सर्विस करनी है, आप आईएएस नहीं बने तो कर नहीं पाओगे क्या? मेरी मदर 12th पास है। कंट्री के 40% आईएएस से ज्यादा सोशल सर्विस करती है। सोशल सर्विस करने के लिए आईएएस बनने की नीड नहीं है। एनीवेज आप नहीं बन पाए, देन क्या करोगे फिर? तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, मुझे इस वजह से करना है। अदरवाइज जब आप आईपीएस बन जाते हो फिर भी आपको आईएएस बनना है, आप आईआरएस बन जाते हो तब भी रोते रहते हो। जब आप इंडियन कोई और सर्विस में चले जाओ तब भी आपको री एग्जाम देना होता है। इसका मतलब सोशल सर्विस तो नहीं, कुछ और है। प्रेस्टेज, सोशल प्रेस्टेज, माँ बाप भी शामिल है इसमें। आईएएस बनेगा मेरा बच्चा। फिर पेड टॉपर स्टॉक, ये पता है ना आपको, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताते हैं आपको। एक ना रेट कार्ड चलता है, इस साल भी चल रहा है, जिसमें रैंक लिखी होती है। मैं स्पेसिफिक रैंक नहीं बताऊंगा, लेकिन अंडर 10 रैंक भी होती है, अंडर 100 रैंक होती है। ये रेट कार्ड इसी वे में चलता है, अंडर 400 या 500 कह लो, फिर 500 प्लस। रेट कैसे डिसाइड होते हैं? ये रैंक होता है, नेम होता है, एक स्टेटस होता है, इनको कॉल्स की जाती है, नेगोशिएशन होते हैं। अंडर 10 अगर हम 1 लाख रुपए दे दें तो वो हमारी कोचिंग के स्टूडेंट हो जाते हैं, राइट। मैं ये कह लूँ मोटा मोटा 30 रैंक तक अलग रेट चलते हैं, 70,000 पे लोग मान जाते हैं। 30 से 100 तक 60 to 70, 50 पे 50-60 मान सकते हो। इसके बाद मतलब जैसा जो मान जाए, रैंक खत्म होते होते 400 के ऊपर रैंक पे बेसिकली 10,000 में भी लोग काम कर देते हैं, 8,000 में भी आपके कोचिंग के स्टूडेंट हो जाएंगे। फिर ये तो रेट कार्ड है, नेगोशिएशन अलग चलते हैं। नेगोशिएशन एक तो रेट बता दिए, इस पे लोग नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएशन में टीडीएस आप काट के दे नहीं सकते हो, भाई लड़ने आ जाएंगे उन, क्योंकि अकाउंट में किसी और के पैसे ट्रांसफर करवाएंगे, अपने तो करवा नहीं रहे हैं डायरेक्टली। अपने करवा रहे हैं तो कैसे करवा रहे हैं? इन द नेम ऑफ वर्कशॉप, इन द नेम ऑफ क्लासेस, इस तरह से पैसे ट्रांसफर होते हैं। अगर आप जितने भी लोग सिलेक्ट हुए उनके सिलेक्शन से पहले के और सिलेक्शन के बाद के अकाउंट डिटेल्स निकाल पाओ तो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या बड़ा स्कैम चल रहा है। हाँ, लीगल है, टीडीएस काट के दिया, टीडीएस काट के दिया इसका मतलब लीगल है, इट इज नॉट ब्लैक मनी। बट कंजकों में नहीं कि मतलब हमें भी मेरी बहन के लिए पैक कर दो, लिटरली इस वे में लोग चलते हैं। दूसरा, नेगोशिएशन एक तो इस तरह से हो, दूसरा अगर लड़की है तो 30 to 50% रेट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और अगर सुंदर लड़की है तो मान लो 2x। और इसमें तो आप खैर व्यूज भी देने आते हो, एक बढ़िया सी लड़की जो देखने में बहुत सुंदर लगती हो, 400 के ऊपर रैंक पे भी हो सकता है 6 मिलियन व्यूज हो, और एक जेन्युइनली जो 50 रैंक का पर्सन है, एक 2019 के टॉपर थे सिन्हा, आई थिंक उनसे मैंने काफी कुछ सीखा टॉपर स्टॉक में। लिटरली 10,000 व्यूज थे 2 साल तक बंदे के वीडियो पे। तो इस तरह से नेगोशिएशन चलते हैं। तो आप बन जाओ टॉपर, खैर ये यूपीएससी के बाद, ये स्कैम तो नहीं, ब्लफ और इन चीज़ों में हम काउंट करेंगे, चीटिंग है एक लेवल पे। कोचिंग लेवल पे तो है ही, खैर आपको दिख ही रहा है, अब जब इतने लेवल पे तो कोचिंग क्यों पीछे रहे। पहला, एक तो सिंपल तरीका है यूपीएससी में, चोरी करो कोचिंग बनाओ। जैसे मेन आंसर बिल्डिंग बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, क्या ही नाम लें, मतलब एक दो हो तो भी बहुत है। कुछ लोगों ने तो नाम भी नहीं चेंज किया। स्लैंग, स्लैंग पता नहीं, अर्बन स्लैंग होता है ना, लोगों को गालियां दो। जैसे मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, स्लैंग ही तो यूज कर रहा हूँ, गालियां दे रहा हूँ, बट नॉट टू अदर कोचिंग्स। मैं दूसरों को गालियां दूंगा, दूसरी कोचिंग्स को एक्सपोज करूंगा उस तरह से। अभी मैं करूंगा कि फॉर एग्जांपल जैसे मृणाल सर बताते हैं कि इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, फिर लोग बताते हैं मृणाल सर की ये कमी है। तो बाकी सिर्फ एक नाम लिया, हालांकि रिस्पेक्टेड टीचर का ही नाम लिया है, ताकि आप मुझे गालियां ना दो। आपको कोचिंग बनानी है, किसी कोचिंग को जबरदस्त तरीके से एक्सपोज करो, बताओ कि इनकी टेस्ट सीरीज खराब है फॉर एग्जांपल, या फिर इनका कंटेंट खराब है, अगले साल उसी चीज पे लॉन्च कर दो क्योंकि आप समाज सेवा करने आए थे। अगर कुछ नहीं तो एलिमिनेशन सिखाने लगो, उसके लिए एक नॉर्मल मेंटरशिप कोर्स ले आओ। फिर एक मेंटरशिप कोर्स तो चलता ही है, सिनोप्सिस पे भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बाकी कोचिंग से सिमिलर है। मैं इसके लिए 4,000 से लेके 40,000 तक कुछ भी चार्ज कर सकता हूँ। एंड इन द नेम ऑफ मेंटरशिप मैं हर वीक एक कॉल शेड्यूल करवा लूंगा और आपका स्टेटस पूछ लूंगा, हो गया। कुछ हफ्ते बाद आप खुद छोड़ दोगे। एक और चीज है कोचिंग्स में, एक और नया नया वो चलता है कि
सिनॉप्सिस में लोग कई बार गालियां देते हैं, जैसे हम ना लेक्चर्स कई बार 2 से 3 ईयर्स तक चलाते हैं, स्पेशली जो हिस्ट्री पॉलिटी है। लोग यार कंप्लेन करने लगते हैं कि तुमने तो नई हिस्ट्री नहीं दी, पुरानी हिस्ट्री दे दी। मैं कहा यार 1 साल में तुम्हारी हिस्ट्री चेंज हो गई। ये बता कौन रहा है कि 1 साल में 2022 की हिस्ट्री अलग है, एंशिएंट हिस्ट्री 2023 की एंशिएंट हिस्ट्री अलग है। पीवाईक्यू कर लो, क्वेश्चन ट्रेंड कर लो, ज्यादा करंट अफेयर्स में देख लो कौन सी चीज न्यूज में थी और क्या ले लोगे। मतलब अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का नाम 2023 में अलग थोड़ी हो जाएगा कि एआई वाले आएंगे वो कहेंगे नहीं नहीं आज से इनको अशोका देकर खाएंगे हम। ऐसा नहीं होता है। तो आई होप कि मैंने आपको चीजें बताई, यूपीएससी को इस पे अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए। एंड ये तो खैर काफी सालों से ड्यू है। मेरा आपको देखो सजेशन क्या है, ये सब कर लो, सुन लो, इस लेक्चर पे व्यूज भी आ जाएंगे। और जेन्युइनली मैंने मजाक में कहा है कि इनरोलमेंट कर लो, पैसा दे लो, बट अगर व्यूज आ जाएंगे लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे, पैसा भी आ जाएगा। बट ये वीडियो जेन्युइनली आपकी हेल्प करने के लिए तो होगा, बट खुद की हेल्प करने के लिए ज़्यादा है। ये वीडियोस व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए इस तरह से बनाए जाते हैं। चाहे हम सिनॉप्सिस पे ही बना रहे हैं, मैंने भी कोई बहुत डिफरेंट पर्पज से नहीं बनाया। कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे सर्विस के और एस्पिरेंट होते हुए और आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके, वो मैंने आपको बता दिए। तो सिर्फ एक यूपीएससी प्रीलिम्स स्कैम नहीं है। अगर आपको करना ही है, उठाओ यहाँ से चीज़ें, लेके जाओ यूपीएससी को, करो कटघरे में खराब। बट उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। अगर आपको तो जेन्युइनली एज अ लॉयर या एडवोकेट आपको करियर बनाना है तो ये सब करो। अदरवाइज मेरा आपको सजेशन है, जब पुलिस का सोटा पड़ता है ना, इलेक्ट्रिक सोटा, एक बार खा लेना बस जिंदगी में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाना है यार, जो हो गया हो गया। हो सकता है कि बार चीजें सैड हो, बहुत कुछ है गलत है, लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट में जा रहे हो ना, तो आप समझो कि आपकी जिंदगी फिर उस प्रोटेस्ट के लिए बनी है। तो फिर आप स्टूडेंट मत बनो, ठीक है। जैसे गांधी जी प्रोटेस्ट में जाते थे तो वो फिर नेता नहीं बने कभी। तो आप या तो गांधी जी बन जाओ या नेहरू बन जाओ, चॉइस आपके हाथ में है। होपफुली मैंने बता दिया। इस विषय पर मैं और कुछ बोलूंगा नहीं, इस बारे में मैं बात करूंगा नहीं कि ये स्कैम कैसे हुआ, ट्रिपलेट में नंबर और कैसे नंबर, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। तो अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो अगेन मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। आपको वेबसाइट पे जाना है, यहाँ कोर्सेज हैं सारे, क्लिक कर करके देख लो, उनमें से जो मन करे वो खरीद लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।